नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त कथा कीर्तन होती है वहाँ अवश्य रूप से मैं चला जाता हूँ। मैं कभी कभी योगियों का हृदय भी लांग कर जाता हूँ। योगी मतलब जो है भगवान की, आप देखिए कितनी कथा कीर्तन का है कि भक्त जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ मैं योगियों का हृदय को लांग कर भी भक्तों के बीच में आ जाता हूँ। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज ये भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार आया है। इस चैनल पर आपने यदि पहली बार विजिट करी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरुदेव, गौ माता की जय। चलिए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। वहाँ पर सिद्ध महात्माओं का विशाल मतलब निवास है। जो सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष है वहाँ पर विशेष करके उनका निवास है और अधिकतर महात्मा उस नगर में रहते हैं, कोल्हापुर में। भगवान आगे कहते हैं कि वहाँ पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। माँ भगवती जो है उसका प्रधान पीठ वहाँ पर है, पराशक्ति लक्ष्मी का। संपूर्ण देवता इसका सेवन करते हैं और वहाँ पुराण पढ़ती, वहाँ पर जो है पुराण और कहते हैं कि सभी तीर्थ वगैरह भी है। वहाँ भोग व मोक्ष प्रदान करने वाला और वहाँ करोड़ों शिवलिंग भी है, विराजमान है। रुद्र गया भी वहीं है और विशाल नगर लोगों में बहुत व्याख्यात है, बहुत फेमस है। ये भगवान शिव पार्वती करते हैं भगवान शिव पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। एक दिन कोई युवक उस नगर में वहाँ पर आया। एक युवक था कोई, वह राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था, उस नगर में आया और उस नगर में आके उसने वहाँ पर माँ भगवती देवी के दर्शन किए, स्नान वगैरह किया और स्नान वगैरह करके उस तीर्थ में, मणिकनंदन तीर्थ है, वहाँ पर दर्शन करके उसने मणिकनंदन तीर्थ में दर्शन करके, लक्ष्मी देवी के दर्शन करके, स्नान वगैरह करके फिर पितरों का तर्पण विधि विधान से उसने किया उस राजकुमार ने। और जब उसने इतना अच्छा सब कर लिया तो माँ भगवती देवी के सामने हाथ जोड़ के वह युवक बोला कि माँ भगवती देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। उसने बोला आपका यह रूप अविस्मरणीय, अवर्णीय है और आपके विशाल नेत्रों वाली हे माँ, आपको नमन, बार बार नमन, प्रणाम। राजकुमार ने उन माँ की इतनी भक्ति और पूजा पाठ करी कि मतलब जो है माता का रूप उसने पूरा वर्णन किया और माँ उस पर उसकी भक्ति देखकर माँ भगवती साक्षात लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने कहा, माते ने, कि भगवती जी ने बोला कि राजकुमार वर मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। तब राजकुमार, आगे हम चलते हैं। राजकुमार माँ भक्ति से वर मांगता है कि वह राजकुमार लक्ष्मी से बोला कि मेरे पिता अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया था। वह राजकुमार जो है माँ भगवती जी को अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि माता, मेरे पिताजी ने लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी को बोल रहा है कि उन्होंने पूरा एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो देवयोग से यज्ञ बहुत बड़ा था, यज्ञ करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनका जो घोड़ा था वो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आया नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है माता कि वह घोड़ा मतलब जो है कहीं गुम हो गया। मैं मेरे पिता का ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो हे जगदम्बा, हे सर्वव्यापी माते, आपको प्रणाम है, आप मेरा ये कार्य कर दीजिए। बस मुझे वर के नाम पर यही चाहिए कि मेरे पिता का जो घोड़ा है वो मिल जाए। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, माँ भगवती ने, कि राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से व्याख्या दे। उन महाराज जी का क्या नाम था?
जो माँ भगवती जी ने कहा कि मेरे मंदिर के दरवाजे पे एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से व्याख्यात है, मेरी आज्ञा से वे तुम्हारा काम कर देंगे। तो राजकुमार ने माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन महाराज जी की खोज में निकल गए। तो खोज करते करते राजकुमार को सिद्ध महाराज जी का पता लग गया। तो वहाँ उन्होंने प्रणाम किया महाराज जी को, और महाराज जी ने देखते ही समझ गए कि माँ भगवती ने आपको भेजा है ना, आपका कार्य, कोई विशेष कार्य को लेके। तब राजकुमार ने पूरा महाराज जी को बताया कि ऐसा ऐसा है, मेरे पिताजी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उनके जो पिताजी ने यज्ञ किया था तब वो घोड़ा जो है कहीं चला गया, तो उसका अता न पता। तो माँ भगवती मेरे पर प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि इन महाराज जी को, सिद्ध समाधि महाराज जी को आप बोलना, ये आपका काम कर देंगे। तो उन्होंने, महाराज जी ने बोला कि आप चिंता न करिए, आपका काम हो जाएगा। तो उन महाराज जी ने सभी देवताओं को मतलब एक विशेष ध्यान द्वारा सबको बुलाया, और बुलाने के बाद महाराज जी ने घोड़ा जो है वो देवताओं को बोला कि इनके पिता का घोड़ा मतलब जो है कहीं गुम हो गया। इनके पिताजी यज्ञ करते करते मतलब शांत हो गए थे। इनके पिता राजा जो थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त करके राजा थे इनके पिताजी। वो बहुत बड़े मतलब जो दानी थे, और यज्ञ करते करते उनका घोड़ा न मिला। तो कृपया देवता लोगों को उन्होंने काम दिया महाराज जी ने कि आप इनके घोड़े का पता लगाइए कहाँ है। फिर उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो घोड़ा उनका जो है मतलब इंद्र ने चुरा लिया। तो देवता कांपने लग गए, बोले इनका घोड़ा चाहिए। तो फिर देवताओं को जब ये जवाबदारी सौंपी तो इंद्र के पास से घोड़ा लाकर ये दिया। तो महाराज वो घोड़ा प्राप्त होते ही फिर राजकुमार ने बोला कि यह आप मतलब जो है इतना आपने कर दिया, आप हमारा एक काम और करिए कि मेरे पिताजी यज्ञ जहाँ हुआ था वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको तपे हुए तेल को सुखाकर उनके शरीर पर पूरी मालिश मतलब जो है करी। यानी पहले पुराने ज़माने में ऐसा रहता था कि राजा महाराजा कोई मर जाता तो तपा हुआ तेल यानी वो ठंडा हो जाता है, उसकी कुछ मालिश हालिश करके रखे हैं। यदि महाराज जी आप योग बल से, आप पहुँचे हुए पुरुष से, माँ भगवती की कृपा से, तो मेरे पिताजी को राजा जो थे भद्रथ उनको आप जीवित कर दीजिए। तब वो महाराज जी बोले कि निश्चित रूप से आपके राजा, आप चिंता न करें, चलिए। तो राजकुमार मतलब जो है उन महाराज जी के पास गए, और दोनों वहाँ पर जाने के बाद देखा उन्होंने कि जो समाधि सिद्ध समाधि महाराज और राजकुमार दोनों जहाँ पिताजी की बाडी थी शैया पर सोए हुए थे उनके पास गए, और राजा ने ध्यान केंद्रित करके जल हाथों में लिया और उस जल को अभिमंत्रित करके माँ भगवती का, भगवान का, जो भी उन महाराज को, सिद्ध महाराज जो थे, सिद्ध समाधि महाराज, उन्होंने जल को अभिमंत्रित करके ध्यान करके उसके पिताजी जो थे भद्रथ उनके ऊपर ऐसा छिड़काव डाला। तो वो चेतना उनके अंदर आई और वो जो है राजा उठ खड़े हुए, और राजा के उठ खड़े होते ही उनकी खुशी का ठिकाना ना हुआ। उनको राजकुमार ने वही जो घोड़ा था वो वापस ला के दे दिया। तब राजकुमार और राजा जो भद्रथ थे दोनों पिता पुत्र ने उन महाराज जी से पूछा, सिद्ध समाधि महाराज से, कि यह आपने कैसे किया, हमारी उत्सुकता है जानने की महाराज। तब महाराज जी बोले कि राजन, ये मैं प्रतिदिन गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ, मंत्र करता हूँ, और उसी के पुण्य प्रताप से आपको ये नया जीवन मिला और आपको घोड़ा भी मिला। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का देखिए एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक पाठ, न जाने किस रूप में आपको कहाँ उसका वर मिल जाए। इसलिए अनुनय विनय निवेदन है आप मेरा सभी से, BL प्रजापति का, कि जीते जी एक बार भागवत गीता के 18वें अध्याय अपने घर में अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो निकटतम आप कहीं से भी ले आना। गीता प्रेस गोरखपुर की मिल जाएगी, संत आशाराम बापू जी के यहाँ पे आपको गीता जी मिल जाएगी, मुश्किल से 101 रुपये की आती है। और ये भगवत गीता के 18वें अध्याय इस मनुष्य जीवन में एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि 84 योनि के बाद यह योनि अपने को मिली है। तो उस
राजकुमार ने अपने पिताजी राजा को जीवित देखा, घोड़ा मिल गया, और ये सारा पुण्य प्रताप उनको भागवत गीता के अध्याय से उन जो महाराज जी थे सिद्ध समाधि ने उनको अभिमंत्रित जल करके जीवित कर दिया। तो आप और हम भी भगवत गीता का आइए करें, और ये पाठ करके अगर हम भी हमारे पूर्वज जो चले गए हैं उनको शायद वो जल में देखकर, एक जल में ऐसे करके पूरा पाठ करके हम भी उनको दें, तो शायद जो अभी उनको योनि नीची योनि मिली होगा तो इस पाठ के माध्यम से उनको ऊंची योनि मिलेगी, अच्छी यात्रा करेंगे और हमको दुआ देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज के लिए इतना ही। पुनः 12वें अध्याय का पाठ लेके आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक अनुपति BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।